इजराइल का साथ देना कमला हैरिस को भारी पड़ गया। अपने आप को एक इजराइल के लिए समर्पित अमेरिकी राजनयिक के तौर पर वो बार बार स्थापित करती रहीं, इजराइल के समर्थन में बयान देती रहीं और गाजा में हो रहे नरसंहार को जस्टिफाई करती रहीं। और इस बीच चुनाव में भी उन्होंने खुलकर इजराइल का साथ दिया। नतीजा ये हुआ कि उसके एवज में कमला हैरिस को वहां पर भी वोट नहीं मिले जहां जो बाइडेन को बम्पर वोट मिले थे। इसके उलट उनके सामने चुनौती देने वाले डोनाल्ड ट्रंप को उसी इलाके में भरपूर वोट मिला, समर्थन मिला। यह इस बात की निशानी है कि अमेरिका में अमेरिका की विदेश नीति के खिलाफ वोट पड़ा है और अमेरिका की विदेश नीति गाजा लेबनान के साथ दूसरे देशों में जो जंग थोपने की है उसके खिलाफ अमेरिका के आम नागरिक, अमेरिका का युवा खड़ा हुआ और उसने उस विदेश नीति को नकार दिया जिस विदेश नीति के चलते इराक से लेकर सीरिया, अफगानिस्तान, गाजा, लेबनान जैसे देशों में इमारतें खंडर में तब्दील हो गई, बेगुनाह लोग मारे गए, बच्चों पर हमले हुए और उसका जस्टिफाई करते करते अमेरिका में कई चुनाव हुए और कई राष्ट्रपति आए और चले गए। लेकिन इस बार के चुनाव में गाजा और लेबनान पर इजराइल के क्रूर बमबारी अभियान से निपटने के लिए जो बाइडेन प्रशासन ने जो काम किया उसके एवज में मिशिगन के डियरबॉर्न शहर से कमला हैरिस को जो वोट मिला है वो जो बाइडेन के मुकाबले बहुत कम मिला है। मिशिगन के डियरबर्न शहर से 39.6% वोट के साथ डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्ट में वोट पड़ा। डियरबर्न देश का सबसे बड़ा बहुसंख्यक अरब अमेरिकी शहर है। यहां पर एक बहुत बड़ी आबादी मुसलमानों की है जो अरब अमेरिकन कहलाते हैं। ट्रंप को जब काउंटिंग हुई उसमें पता चला कि 46% से ज्यादा वोट पड़े थे, जबकि कमला हैरिस को महज 27% और ग्रीन पार्टी के उम्मीदवार जिल स्टीन को 22% वोट मिले। 2020 में जो बाइडेन को यहीं पर इसी जगह पर 74.2% वोट मिले थे, जबकि उस वक्त ट्रंप को महज 24% वोट मिले। यह नतीजा है आपकी दोहरी नीति का। आप कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं लेकिन गाजा पर आप खामोश हो जाते हैं और इजराइल के साथ खड़े हो जाते हैं। पिछले एक साल में इस बात की चिंता थी कि गाजा पर इजराइल के इस क्रूर हमलों को बाइडेन प्रशासन का समर्थन जो मिल रहा है उस पर अमेरिका में कैसा रिएक्शन होगा। और जब रिएक्शन सामने आया उसने बताया कि डेमोक्रेटिक राज्य की अरब अमेरिकी और मुस्लिम आबादी के बीच में जो बाइडेन, कमला हैरिस ने अपनी जमीन खो दी, अपनी राजनीतिक जमीन खो दी। डियरबर्न में उन चिंताओं में कुछ हद तक दम नजर आता है। यह भी दिखाता है कि डेमोक्रेटिक को अरब अमेरिकन और मुस्लिम मतदाताओं ने नजरअंदाज किया, लेकिन अरब अमेरिकन और मुस्लिम मतदाताओं को नजरअंदाज करके कमला हैरिस ने बहुत बड़ा जोखिम ले लिया और चुनाव के नतीजे सबके सामने। कमला हैरिस अपने कैंपेन के दौरान डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में एक मुस्लिम या अरब वक्ता को रखने से इनकार कर चुकी थी। पिछले हफ्ते ही पार्टी ने बिल क्लिंटन को राज्य में भेजा था, जहां बिल क्लिंटन ने कह दिया कि हमास ने इजराइल को गाजा में नागरिकों को मारने के लिए मजबूर किया था। और यह बयान भी कमला हैरिस को भारी पड़ गया। स्टीन ने शहर में अपनी पैड बनाई। सितंबर में यहां एक चुनावी अभियान शुरू हुआ था और यह कहा गया था कि फौरन इस तरह के जो युद्ध चल रहे हैं और खासतौर पर इजराइल जो हमले कर रहा है उस पर रोक लगनी चाहिए, संघर्ष विराम लागू होना चाहिए। लेकिन उस वक्त जो बाइडेन ने इस तरह के प्रदर्शन के बावजूद भी इन आवाजों को दरकिनार किया था। मिशिगन में एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक कमला हैरिस को 14 लाख
8,266 वोट यानी लगभग 45% के साथ पीछे कर दिया, जबकि ट्रंप को यहां पर 16 लाख से ज्यादा वोट मिले यानी 52%। कमला हैरिस तमाम चुनावी सर्वे में इस इलाके में पीछे हो गई और नतीजों में भी वो पीछे रही। कई लोग राष्ट्रपति जो बाइडेन के डेमोक्रेटिक प्रशासन को इजराइल का समर्थन करने, उसे हथियार देने और जेनोसाइड की इस हरकत के बाद भी उसका समर्थन करने के लिए दोषी ठहराते रहे। लेकिन कमला हैरिस ने कभी भी इजराइल की इस हरकत पर सवाल खड़े नहीं किए, कभी भी अपने आप को जंग से दूर नहीं किया, कभी भी गाजा में हो रहे जेनोसाइड का विरोध नहीं किया, बल्कि वो खुलकर जो बाइडेन प्रशासन की नीति को ही आगे बढ़ाती नजर आई। नतीजा यह हुआ कि कमला हैरिस उन इलाकों में पिछड़ गईं और उनकी हार की बड़ी वजह बन गई अरब अमेरिकन और मुस्लिम मतदाताओं का उनसे दूर जाना। और इसका फायदा सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को मिला, जिन्होंने